हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हजिलाज आईएएस के यूट्यूब चैनल में। और मैं वरुणेंद्र सिंह गहरवाल लेकर आया हूं आपके लिए रीसेंट एमपीपीएससी में जो प्रश्न आए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ही क्लास नोट्स से या हमारे ही लाइव लेक्चर से या क्लास डिस्कशन से फंसे हैं। हाल ही में कल ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रीलिम्स 2025 और मेंस 2024 दोनों का रिजल्ट जारी किया है। ज़्यादा उस रिजल्ट पे बात ना करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनका इस रिजल्ट में या पीडीएफ में रोल नंबर आया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अगले चरण के लिए दिन रात एक करके मेहनत में लग जाएं, और जो किसी कारणवश इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर नहीं देख पा रहे हैं या जिनका रोल नंबर इस पीडीएफ में किसी भी कारणवश नहीं आ पाया है वो हताश ना हो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक पीडीएफ तक सीमित नहीं है या जीवन सिर्फ इतना नहीं है। जीवन अभी बहुत बड़ा है और इस बड़े जीवन में हम कई बार गिरते हैं और कई बार उठते हैं, और गिरने और उठने का यही नाम जीवन कहलाता है। तो चलिए हम आते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जो क्वेश्चंस एमपीपीएससी के 16 फरवरी को हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आए थे, और उन प्रश्नों का एक कनेक्शन डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे क्लास नोट्स में से था। तो एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा कि व्हाट इज द की प्रोडक्ट अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव फॉर छतरपुर, जिसका आंसर था वुडन फर्नीचर। और ये हमारे लाइव क्लास के लेक्चर में नोट्स में भी था और पिक्चर के फॉर्म पे भी इसका उत्तर प्रदान किया गया था। मेरी ही फोटो पीछे आ रही है ना, ये मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच ईयर हैज नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फिक्स्ड द टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया फ्रॉम इंडिया, अर्थात सिकल सेल एनीमिया रोग को किस वर्ष तक भारत से पूर्णतः उसका उन्मूलन करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रश्न भी डायरेक्ट हमारे क्लास नोट से था। दैट गोल टू इरेडिकेट सिकल सेल बाय 2047 यानी कि 2047 तक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ निर्थ इज लोकेटेड, जिसका करेक्ट आंसर था जबलपुर। और ये प्रश्न भी डायरेक्ट हमारे क्लास नोट से आया था, और संयोगवश ये विषय भी ये टॉपिक भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया था। यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्थ एंड जबलपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट इशू अ पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो नोटिफिकेशन है अनुसूचित जनजातियों को के हेतु या उनके लिए अधिसूचना कहना चाहिए कि अधिसूचना राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान करते हैं। तो उसका उत्तर है अनुच्छेद 342 आर्टिकल 342, और ये आर्टिकल 342 भी मेरे द्वारा क्लासेस में लाइव क्लासेस में डिस्कस किया गया था। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टॉपिक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is there a provision for reservation of seats for scheduled tribes under या in the state assembly, अर्थात राज्य की विधानसभाओं में scheduled tribes अनुसूचित जनजातियों हेतु जो आरक्षण सुविधा है या आरक्षण है उसके लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उस आरक्षण को लागू करता है, किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों को यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण मिलता है, जिसका उत्तर है हमारे क्लास नोट्स में भी ये बताया गया था आर्टिकल 332 यानी कि अनुच्छेद 332 द्वारा राज्य की विधानसभाओं में शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था कि व्हाट वाज मध्य प्रदेश कंपोजिट एसडीजी Sustainable Development Goal score in the SDG India Index 3.0 in 2020, अर्थात वर्ष 2020 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का क्या स्कोर था, जिसका उत्तर है 62 यानी कि 62। और ये भी हमारे क्लास नोट्स में डिस्कस किया गया था। अगर आप देखें तो ये क्लास नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसी का एक
डायरेक्ट कॉपी किया गया है, जहां पे हमने ये बताया कि ऑलरेडी 32 स्टेट्स एंड यूटीज जो थे वो इस वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार फ्रंट रनर थे, और एमपी का ओवरऑल स्कोर वर्तमान जो 2024 में रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अनुसार 67 है, किंतु ये स्कोर बढ़ा है। कितने से बढ़ा है तो आप देख सकते हैं, ब्लरी फॉर्म पे लिखा हुआ है, मतलब प्रॉपर था वो ब्लर हो गया है, दैट फ्रॉम 62, अर्थात जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें मध्य प्रदेश का स्कोर था एसडीजी रिपोर्ट में 62 यानी कि 62, और वर्तमान रिपोर्ट में ये स्कोर हो चुका है 67। तो हमने प्रॉपर्ली उसको डिस्कस किया था कि प्रेजेंट रिपोर्ट में क्या स्कोर है और प्रीवियस रिपोर्ट का क्या स्कोर था, और उसमें प्रीवियस रिपोर्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट स्कोर इंक्रीज हुआ है, और मध्य प्रदेश की इस वर्तमान रिपोर्ट में क्या रैंक है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, फिर एक प्रश्न आपको पेपर में दिखा होगा जिसमें कई सारी बुक्स के नाम थे और ट्राइबल रिलेटेड बुक्स थे या ट्राइब्स के ऊपर लिखी हुई बुक्स थी, और उनके ऑथर्स के बारे में पूछा गया था कि आखिर कौन सी बुक किस ऑथर द्वारा या किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी हमारे नोट्स से डायरेक्ट प्रश्न था। आप देख सकते हैं कि द भील्स अ स्टडी किताब जो भीलों हेतु श्री टीबी नायक जी ने लिखी थी, है ना, और आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, आप इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रश्न भी डायरेक्ट हमारे क्लास नोट से आया था। इसी प्रकार इस प्रश्न में दो और बुकों का जिक्र था जो कि हमारे क्लास नोट्स में ही थी। मैं आपको आगे स्लाइड करके दिखाना चाहता हूं कि वो कौन सी दो बुकें थी। ये देखिए, एक बुक पूछी गई थी मूरिया एंड डेयर घोटोल जो बैरियर एल्विन जी ने लिखी थी, ये बुक का डिस्क्रिप्शन भी हमारे क्लास नोट्स में था। और दूसरा एक प्रश्न जो आया था वो ये था, मतलब उसी प्रश्न में आपको आइडेंटिफाई करना था, आपको मैच करना था कि आखिर द बैगा बुक या एबोरिजिनल्स जो बुक थी वो किसने लिखी थी, तो वो भी बैरियर एल्विन जी द्वारा ही थी, एबोरिजिनल्स बुक। तो ये प्रश्न भी डायरेक्टली हमारे क्लास नोट से लाइव लेक्चर्स में इन सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया था, और इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 16 फरवरी को हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से मिले थे। चलिए आगे चलते हैं और कुछ प्रश्नों की ओर। जी, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो ये था कि हाउ मच हैज द पर कैपिटा इनकम ऑफ मध्य प्रदेश एट करंट प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011-12 टू द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अर्थात बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2011-12 के कंपैरिजन में 2023-24 में कितना गुना बढ़ चुकी थी या कितने टाइम्स इंक्रीज हो चुकी थी, तो उसका करेक्ट आंसर था कि लगभग 4 गुना मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम 2011-12 यानी कि 2011-12 के कंपैरिजन में 2023-24 में बढ़ चुकी थी। और ये भी सीधे हमारे क्लास नोट से था, दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ एमपी 4 टाइम्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2011-12। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो क्लास के डिटेल लेक्चर नोट्स हों जो बच्चों ने हैंड रिटन मेंटेन किए हैं, या वो हमारे लाइव क्लासेस के नोट्स हों, हमारे क्लास में हमारे इंस्टीट्यूशन में वही पढ़ाया गया जो परीक्षा में आया। चलिए आगे चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन था कि विच इज अ डोमिनेंट ट्राइब इन पातालकोट एरिया ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और आप यकीन करेंगे कि ये प्रश्न सीधे हमारे क्लास टेस्ट में भी उपस्थित था, अर्थात यूं कहूं कि क्लास टेस्ट का ही प्रश्न कहीं ना कहीं अपना रूप परिवर्तन करके आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। क्लास टेस्ट का प्रश्न कुछ यूं था कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द भारिया ट्राइब प्रीडोमिनेंटली सेटल्ड, और वो उसका आंसर था छिंदवाड़ा। और इसी का एक सेकंड फॉर्म पे एक प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में मिला था कि विच इज द डोमिनेंट ट्राइब इन पातालकोट एरिया ऑफ छिंदवाड़ा, और जिसका उत्तर था भारिया। अर्थात वो प्रश्न जो हमारे टेस्ट में था एज इट इज वो प्रश्न का रूप परिवर्तन होकर आपको परीक्षा में प्राप्त हुआ था। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि सीधे हमारे टेस्ट पेपर में भी हूबहू किसी ना किसी रूप में उपस्थित था, और वो प्रश्न था द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, और जिसका उत्तर है सेरी। और यही प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में भी मिला था। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इमेजेस पे, आगे पीछे आई थिंक शिफ्ट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं 2 मिनट्स।
ये देखिए, ये प्रश्न 16 फरवरी को आयोजित पेपर में आया था कि द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड, और आप देख सकते हैं कि यही सेम प्रश्न आपको हमारे क्वेश्चन पेपर में भी मिला है और यही सेम प्रश्न हमारे टेस्ट पेपर में भी है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि था कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैड द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और यह प्रश्न भी हमारे क्लासेस के यूट्यूब लाइव लेक्चर्स में डिस्कस किया गया था। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो हमारे सारे यूट्यूब में लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यू कैन इजीली क्रॉस वेरीफाई देम। तो प्रश्न ये रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा आपको डेकेडल ग्रोथ रेट मिला, और उसका उत्तर था इंदौर, और यह प्रश्न भी हमारे लाइव लेक्चर्स में डिस्कस किया गया था और संयोगवश मैं ही इस इमेज में भी उपस्थित हूं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग द शंकर शाह एंड रानी दुर्गावती अवार्ड टू ट्राइबल स्टूडेंट्स इज, और ये प्रश्न भी हमारे द्वारा डिस्कस किया गया था हमारे क्लासेस के लाइव लेक्चर्स में। ये प्रश्न भी सीधे हमारे क्लास नोट्स से आया था। फिर वही कुछ इमेजेस हैं जो बुक्स पे क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि था कि नृत्य का हेडक्वार्टर कहां है, और ये प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे क्लास नोट्स में तो ये प्रश्न था, किंतु हमने अपने टेस्ट में भी नृत्य का फुल फॉर्म दिया था। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर नृत्य का फुल फॉर्म आपने दिया था टेस्ट में और परीक्षा में तो उसका हेडक्वार्टर आया था, तो बात कुछ ऐसी होती है कि जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न जो टेस्ट का हो वही आपको क्वेश्चन पेपर में मिले। बात यह जरूरी होती है कि हमने भी टेस्ट में उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी या बच्चे को वही टॉपिक्स पे फोकस करवाने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था या जहां से प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक थी। ये प्रश्न सिर्फ केवल हमारे इंस्टीट्यूट के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से नहीं आए होंगे, है ना। हर इंस्टीट्यूट जो पढ़ाता है वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पर बेस्ट पढ़ाता है और कोई ना कोई प्रश्न हर यूं कहूं कि प्रश्न पत्र में आया हर प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से आया होगा, किंतु हमारे संस्थान से लगभग 15 से 16 प्रश्न डायरेक्ट आए हैं। अर्थात जो हमारे लाइव लेक्चर्स में हमने पढ़ाया या जो भी हमने क्लास नोट्स में लिखवाया, उन्हीं नोट्स से हमारे क्वेश्चंस या यूं कहूं कि एमपीपीएससी के 15 से 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे। और इसी के साथ साथ कई क्वेश्चंस हमारे टेस्ट से एज इट इज कॉपी तो कहना गलत होगा, पर डायरेक्टली एज इट इज या यूं कहूं कि कहीं ना कहीं उसी प्रोपोर्शन में पूछे गए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हजेलाज आईएएस आपको प्रदान कर रहा है एक सही मार्गदर्शन जो आपको एक ऑफिसर बना सकता है, एक सही मार्गदर्शन जो आपको आपकी लाइफ को एक नया स्टेज या यूं कहूं कि एक नया मोड़ देने के लिए तैयार है। तो देरी किस बात की, अभी ज्वाइन करिए हजेलाज आईएएस और पूर्ण करिए अपने ऑफिसर बनने के सपने को। धन्यवाद।